बरवाड़ा हल्के के गाँव के नजदीक शहर के लोगों में मिल रहा है। मैंने गाँव के दौरे मैंने किए हैं और समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के पगड़ी पहनाने का काम किया, अपना अपना समर्थन देने का काम किया। उसी कड़ी में आज यहाँ कुम्हार गौशाला के अंदर कुम्हार समाज ने आज मुझे यहाँ बुलाया है समर्थन देने के लिए। मैं सभी समाजों का, छत्तीस बिरादरी के लोगों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि इनके बीच में रह करके बरवाड़ा का विकास करने का काम करेंगे। इस बात की अगर बात रामनिवास घोटाला जी भी है और आप भी हैं, क्या मानते हैं जनता किस ओर जाएगी, समाज के लोग किस तरह हो जाएंगे? देखिए, आज न केवल समाज के लोग, एक समाज की बात नहीं करता, मैं तो आज कहता हूँ कि पूरा छत्तीस बिरादरी के लोग आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किए हैं, आज सारे के सारे एकजुट होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और निश्चित रूप से जो हमारा समाज है वो तो वैसे भी बीजेपी माइंडेड है, जिस समाज से कैंडिडेट है, तो निश्चित तौर पर एक तरफा जो है माहौल आज बरवाड़ा के अंदर बना हुआ है। जैसे कि आप जो एससी के बीसी के लोगों ने तो इस चीज़ को भुगता है, उस टाइम पे इस चीज़ को, इस अन्याय को झेलने का काम किया है। हुड्डा साहब के राज के अंदर जब भी कोई वैकेंसीज निकलती थी तो फिर थोड़ी बहुत लेकर के एक लाई लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। इस तरीके का अन्याय करने का काम किया था। जबकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय हमारे नायब सैनी जी है, मुख्यमंत्री ने ये कहा कि उस टाइम जो अन्याय हुआ था उस बैकलॉग को भी पूरा करने का काम हम करेंगे। आज केवल और केवल चुनाव के टाइम पे वो मांगते हैं, छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो फिर केवल और केवल उनको पैसा या केवल अपने अपने लोग दिखाई देते हैं। इस तरीके का माहौल जो है कांग्रेस पार्टी में रहा है। तो से प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा बढ़ करके आज बरवाड़ा हल्के के लोग एकजुट होकर के और हर जगह पे समर्थन देने का काम कर रहे हैं। मैं टोटल 36 गाँव के अंदर मैं गया हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स जो है लोगों का है। तो इस वक्त आप कुम्हार गौशाला में हैं, समाज के लोग आपको यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं, तो दूसरे कांग्रेस पार्टी से भी, वो भी आपकी की बिरादरी से हैं, रामनिवास घोटाला, उनका क्या रहेगा? देखिए, बात वो नहीं है, बात ये है कि आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ जो सम्मान देने का काम किया है समाज को, उससे प्रभावित होकर के और आज पूरे जो अलग अलग नुमाइंदे अलग अलग गाँव से आकर के, जितने भी हमारे गांव है, जितने समाज जो रहते हैं, उसमें से हर जगह से नुमाइंदे आकर के आज समर्थन दे रहे हैं। मैं समाज के लोगों का भी दिल से आभार व्यक्त करता हूं और इनको विश्वास दिलाता हूं कि इनकी बात जो है हमेशा उठा करके और समान न्याय दिलाने का काम हम करेंगे। काफ़ी उनके आने का कितना आपको लगता है कि फ़ायदा है, नुकसान? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम करते हैं, वो आपस में गुटों में बटी हुई है। आज हमारे संगठन के तमाम कार्यकर्ता एकजुट होकर के कार्य कर रहे हैं, एकजुट होकर के साथ लग रहे हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज जिस उत्साह से जो हमारी महिलाएं आशीर्वाद दे रही हैं, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे हैं, युवा साथ दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हम ये चुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। जाति का कहीं ना कहीं मान सम्मान समाज का होता है कि ये हमारे समाज के हैं, किसी के रिश्तेदार है, हमारे अंदर या दोस्त मित्र है, तो इन्होंने खुद फैसला लिया है एक समाज की बैठक से। तो समाज की बैठक में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बरवाड़ा से कर्मी जी नरेश जी आ रहे हैं, भाजपा से नन्ना कुमार जोगेंद्र भीम सिंह आ रहे हैं, माइयड से गया काफी, तो आप लोगों के भी
लोगों ने कहा कि फ़ोन आ गए, खुदा सरपंच का आ गया, खुदा आदमी का आ गया। और एक और लाभ जो है कि जो नड़वा हल्के के लोग हैं उनकी भी यहाँ के नज़दीक है, रिश्तेदारियाँ हैं, आपस में जानकारी है, उन लोगों के भी फ़ोन भी आए। उन लोगों ने जब गाँव में गया हूँ तो लोगों ने बताए कि नड़वा हल्के से उस आदमी का फ़ोन आ गया, कहीं का उस आदमी का फ़ोन आ गया। बहुत पॉजिटिव माहौल जो है निश्चित तौर पर जो आज जब बना हुआ है उसको हमने बरकरार रखना है। और मैं आपको विश्वास करता हूँ, जहाँ हल्के का नुमाइंदा होने के नाते हम छत्तीस बिरादरी का नेतृत्व करने का काम करते हैं, उनकी समस्याएं जो भी होती है उसको दूर करवाने का काम करते हैं। और वो जिम्मेवारी भी होती है एक नुमाइंदे के प्रति, नुमाइंदे की अपने हल्के के प्रति। और वो मैंने जब से मैं नड़वा हल्का का विधायक रहा लगातार उस जिम्मेदारी को निभाने का काम किया। और आज भी उसी का परिणाम है कि लोग नड़वा हल्के के लोग भी यहाँ आकर के चुनाव प्रचार के अंदर आकर के प्रचार कर रहे हैं। पहले तो बल्कि मेरे को ही सारे बोले कि आपको हम लगातार जिता रहे, आप क्यों जा रहे हो। मैंने कहा जो पार्टी ने जो डिसीजन ले लिया, पार्टी के अपने डिसीजन होते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के अलग अलग सर्वे करा करके, जो कि पार्टियाँ सर्वे भी कराती है और उसके बाद भेजने का काम करती है। तो यहाँ बरवाड़ा के अंदर भी जो मेरी ड्यूटी लगाई गई है उस ड्यूटी को पूरी कराने में आप अहम भूमिका निभाने का काम करें। और मैं विशेष तौर से जब भी कोई बात होती है पार्टी के संगठन के तौर पे भी और सरकार के अंदर भी, जहाँ मेरी जिम्मेवारी होती है उनके की, मैं एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मैं मोस्ट बैकवर्ड से आता हूँ, BCA कैटेगरी से आता हूँ। और BCA कैटेगरी के अंदर ज़्यादा कोई राजनीतिक लोग नहीं होते, बहुत कम है आज तक जो राजनीतिक जो लोग हैं। उनकी जो भी कोई भी मांग होती है उसको प्राथमिकता के ऊपर उठाने का काम भी करता है। चाहे पीछे पंचायतों के चुनाव के अंदर 8% आरक्षण दिलाने की बात हो, जब भी पार्टी स्तर पर बात हुई तो मैंने कहा जब SC BC की बात आई, उनका SC की बात तो ठीक है, हमारे SC के भाई उनकी रिजर्वेशन है, लेकिन बैकवर्ड की तो रिजर्वेशन नहीं है। धन्यवाद करूंगा उस टाइम आदरणीय इंदौर राज्य मुख्यमंत्री थे, अगले दिन मीटिंग बुला करके BCA की रिजर्वेशन कराने का काम किया। एक शुरुआत जो रिजर्वेशन की जो है कराने का काम हमने किया। यहाँ तो ठीक है कि हिसार के अंदर भी शिक्षा में प्रतिवाद में बैकवर्ड के BCA के सरपंच मिल जाते हैं, लेकिन उधर आके 80 से आगे तक जाओ, चौड़ तक है, झज्जर है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, कैथड़, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, उस साइड में देखने को नहीं मिलते थे। उसका परिणाम यह है कि आज हर ब्लॉक के अंदर BCA के सरपंच भी है, ब्लॉक समिति के मेंबर भी है और जिला परिषद के मेंबर भी है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद करूंगा पार्टी का, जिन्होंने निर्णय लिया कि तो आने वाले जो चुनाव है, जो नगर निगम का है, नगर परिषद का है, नगर पालिका का है, उसके अंदर चेयरमैन से लेकर के MC तक BCA की रिजर्वेशन होगी। तो अच्छी बात है, हमारे चेयरमैन भी बनेंगे, बैकवर्ड के मेंबर भी बनेंगे। और हमने साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों का प्रभाव पूरे समाज में और बैकवर्ड समाज में विशेष तौर से है। हमें एक बात का देखना होगा कि आज केवल कोई साधारण चुनाव नहीं है कि वोट कर देंगे जी, कोई बात कर दीजिए। ये चुनाव ये तय करेगा कि अगले राज किसका बने और कौन हमारा हितैषी है, इस बात को भी तय करना है। जहां कांग्रेस पार्टी के समय में जिस तरीके का न्याय अन्याय हुआ है, खासकर जो बैकवर्ड क्लास के साथ, शेड्यूल कास्ट के साथ, वो भी सारी चीजें हमारे सामने हैं। थोड़ी बहुत लेकर के लिख देते थे, योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण एक दिक्कत छोड़ जाते हैं। ये कांग्रेस के समय में हुआ, महेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी तो बैक लोग छूट दिया गया, उन लोगों को अयोग्य बनाने का काम किया।
जो जन्मजात शिकवे होते हैं, सारे के सारे हाथ से काम करने वाले लोग हैं। चाहे कोई कारपेंटर का काम करता है, चाहे कोई नाई का काम करता है, चाहे कोई कपड़े सिलने का काम करता है, कोई लोहे का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है। ये बोले ये तो अयोग्य है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से जितनी भी वैकेंसी निकली है सारी की सारी भरी गई है, एक भी खाली नहीं गई। इतने लोग तो हमारे जब से रहना पड़ा तब से एचएस में नहीं आए थे, अब एचएस में आ गए। ये तो अपने हल्के से स्कारपुर का लड़का आया, 2 नड़वा के अंदर जो जांगड़ा परिवार से आए, और नहीं तो यह नहीं कहते थे ये तो योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। जो क्लास 3 की नौकरियां थी उसको भी छोड़ देते थे। आज तो हमारे जो बच्चे हैं वो जनरल के अंदर भी जा रहे हैं। मोहित एसडीएम लगा हुआ है, जनरल के अंदर गया था, क्योंकि ये व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए केवल और केवल कि कोई बात को नहीं जी दे देंगे जी, कोई गोपनाथ की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई बात करेगा, बात वो नहीं है। सवाल ये है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ सुरक्षित है। हमारे साथ पहले भी बहुत अन्याय हुआ, वो अन्याय आगे ना हो, इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती करूंगा, क्योंकि आप लोग सारे के सारे प्रभावशाली लोग हैं समाज के अंदर। पहले तो अपने घर से शुरुआत होती है, पहले अपने समाज से शुरुआत करें, जो और लोग हैं दूसरे लोगों के अंदर भी जाए और जाकर के कहें कि भाई कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है, इन्होंने पहले हमारे साथ बहुत धोखा करने का काम किया है, हमारे युवाओं के नौकरियां बेचने का काम किया है, उनको अयोग्य घोषित करने का काम किया है। वोट किस बात का? वोट तो कोई सवाल ही पैदा करना चाहिए, हमारे वोट मांगना जाना चाहिए, या आप लोग बताने का काम करें कि इसलिए हम वोट दे सकते हैं। तो इसलिए अगर सोच के समझ करके हम वोट डालेंगे तो हमारे वोट के हकदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है, जिसने हमारे को सम्मान देने का काम किया है। आज हर गांव के अंदर हमारे बच्चे जो है मेरिट के आधार पर लगे हैं, हमें सम्मान मिला है। किसी के दर दर ठोकर नहीं खानी पड़ती, किसी एमएलए के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास धक्के खाने नहीं पड़ते, किसी के बाहर न जाकर के खड़ा नहीं होना पड़ता। कोई भी अगर रोल नंबर आ जाता है तो वो जो है इतिहास की बातें दोबारा रिपीट ना हो, इसके लिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के अंदर इस चुनाव को संभालने का काम करें। और आपने इस बात के लिए आपका धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोगों ने समर्थन करने का काम किया है। समर्थन किया तो संभालने की बात, संभालने के लिए क्या होगा, चुनाव संभालने के लिए क्या होगा, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आकर के, और बहुत बहुत धन्यवाद। जो आज भाव बना हुआ है, ये इस तरीके की कुर्सी के ऊपर जीवन के अंदर कभी कभी आते हैं, इसलिए उनको वो उसमें कोई चूक न हो जाए, इसलिए हमारे संभल करके सचेत रह करके और एक एक वोट करवाने का काम करा।